जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। हे भगवान, हम तो यही मांगते हैं प्रभु, हमें इस काबिल बनाइए, हमें इतना दीजिए कि जितने में हमारा जीवन यापन हो जाए, हमारे घर में आए हुए संत महात्मा अतिथियों का भी स्वागत सत्कार हो जाए, हमारे घर से कोई खाली हाथ न पहुंचे, और अंतोगत्वा जब हमारे नए सत्कार निकले तो आपके नाम का ही उच्चारण हो प्रभु। हमें यही नहीं, क्योंकि आपने इस संसार में हमें जो ज्ञान दिया है वही सर्वोत्तम साधन है, वही सबसे अच्छा भक्ति का मार्ग है, जिसमें हम अपना गृहस्थ जीवन भी चलाते हैं और 10 लोगों को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। 1000 लोगों ने कथा सुनी, हजारों में अगर 10 लोगों के घर में 10 भक्तों के घर में परिवर्तन आ गया, 10 लोग सुधर गए, तो 10 लोगों में से कोई एक व्यक्ति अच्छा बन जाएगा और उस एक के पुण्य प्रताप से हम आगे बढ़ते हैं और हमारे मन में खुशहाली आती है। धन नहीं कि हमने धन का ठहरा कर लिया कि 1 लाख चाहिए, 51,000 चाहिए, तभी हम कथा करेंगे। कथा वो नहीं होती कि आपने बेच दिया, गद्दी बेच नहीं जाती महाराज, गद्दी का कोई सौदा नहीं होता। दुनिया में अगर कोई नौकरी है, कोई जो अगर कोई सबसे बड़ी गद्दी है तो वो है ये व्यास गद्दी, जहां अच्छे अच्छे संत महात्मा ऋषि मुनि नेता मंत्री वरिष्ठ सब आकर के झुके हैं महाराज। क्यों? क्योंकि ये व्यास गद्दी है, व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णु रूपाय विष्णु, विष्णु का स्वरूप होता है साक्षात यहाँ पर विराजमान ब्राह्मण, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं होता है। यहाँ पर जो भी बातचीत होती है, जो भी कथा वार्ता होती है, वे भगवत कृपा से ही निकलती है महाराज। कोई याद नहीं करता है, इतना काश आगे कहाँ तक लगेगा, क्या क्या लगेगा। यहाँ से जो वाणी होती है, जो कंठ में विराजमान होती है, मंगलाचरण करने के पश्चात देवताओं की ही वाणी होती है। यहाँ से जो वाणी निकलेगी शास्त्र संबद्ध वाणी निकलेगी, अगर कोई उदाहरण भी होगा तो शास्त्र संबद्ध उदाहरण ही होगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं। ये तो भगवत कृपा ही होती, कहां से क्या आता है। 24,000 रामायण की चौपाइयां हैं, कहां याद हो, मुश्किल है। और गृहस्थ जीवन में एक ही चीज तो होता नहीं कि श्लोक याद है, कि चौपाई याद है, कि कहावत याद है, कि भजन याद है, कोई संभव कुछ भी नहीं है ऐसा। ये सब भगवत कृपा है। तो भगवान को हम जाने, क्योंकि जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं तो हमारी प्रीति नहीं होगी। जो जानिहु सो देहु जनाई, जो जानहि सो तुमहि हो जाई। रामचंद्र महाराज गोस्वामी को इस तरह समझा देते हैं कि जिसको जब भगवान